नमस्कार। इस वक्त जबकि कोरोना वायरस का प्रकोप है, बावजूद इसके दुनिया के दो बड़े देश टकराव के मूड में हैं और इसके पीछे क्या वजह है ये मैं आपको बताऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा बताया जाता है कि साउथ चाइना सी में अमेरिकी नेवी के दो बड़े युद्धपोत निकलते देखे गए, जो चीन के युद्धपोतों को टैकल करने के इरादे से वहां आए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि साउथ चाइना सी में चीन अपना प्रभुत्व मानता है और वो वहां किसी का आना पसंद नहीं करता। पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि एक वियतनाम की नौका वहां डुबो दी गई थी। हालांकि आरोप चीन पर है, लेकिन चीन का कहना है कि यह खुद डूबी। इसके बाद से काफी हलचल मची है। इधर क्या हुआ है कि जो कोरोना वायरस का खौफ है, जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला है, इससे न सिर्फ बाकी देश बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इससे बहुत परेशान है। खुद भारत भी इसमें शामिल है। तो हुआ ये है कि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि अपने घरेलू हालात में बहुत उलझे हुए हैं, उनको वहां नवंबर में चुनाव का भी सामना है। नवंबर में वहां पर चुनाव है अमेरिकी राष्ट्रपति पद का, और वो ये चाहते हैं, उनकी एक दबी कुचली ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि बराक ओबामा की तरह उनको भी दूसरा कार्यकाल मिल जाए। लेकिन फिलहाल ये चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं बाइडेन, वो उनको कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। इस तरह से ट्रंप साहब काफी बौखलाए हुए हैं और कोरोना वायरस से दूसरी ओर अमेरिका में लोग मर रहे हैं। ये सिलसिला अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है, तो लोगों का जहन बदल रहा है। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। चीन के साथ दिक्कत यह है कि चीन को इस बीमारी का वाहक माना जा रहा है, जन्मदाता माना जा रहा है। और ये ऐसी खबरें भी बीच में उड़ी हैं कि जिस तरह से कुछ खबरें चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी छपी हैं, इस तरह की खबरें हैं कि चीन के कुछ लोग अमेरिका में ये खबरें फैला रहे हैं कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आपकी रक्षा नहीं कर सकते। हमने किस तरह से कोरोना वायरस को कंट्रोल किया था, लेकिन आपके जो राष्ट्रपति हैं वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारे वहाँ देखिए, हमारे वहाँ जो सेटअप है, हमने किस तरह से इसको कंट्रोल किया। एक तरह से वहाँ पर चीन की तारीफ करके लोग अमेरिकन्स को ये बता रहे हैं। तो ये खबर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अपनी खुफिया एजेंसियों की ओर से पता लगी है। उसके बाद से वो चीन पर बुरी तरह से हमलावर हैं और साउथ चाइना सी में जो हलचल बढ़ी है, ये उसी का परिणाम है। इसमें कोरोना का संकट तो है ही, इस तरह की खबरें भी अमेरिका के राष्ट्रपति को गुस्सा दिला रही हैं। अमेरिका ईरान में तो फंसा ही हुआ है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, धीरे धीरे उसकी फौज वहां से निकल रही है। लेकिन एक और खतरा है कि अभी जिस तरह की सूचनाएं मिल रही थी, उसमें यह कहा गया था कि जो अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच जो अमन मुआहिदा है वो टूट भी सकता है। तो अगर ऐसी सूरत हुई तो अमेरिका के लिए ये और भी बदतर होगा। तो अमेरिका ईरान से पंगा ले रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान में भी लड़ रहा है अभी तक, और अमेरिका ने इसके बाद चीन का भी रुख कर दिया है। चीन के जो साउथ चाइना सी, जिसको तथाकथित तौर पर चीन अपना इलाका मानता है, वहां पर भी अमेरिका अब घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। ये दो बड़ी ताकतों का टकराव है और ये टकराव अपने अपने हित साधने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई युद्ध छिड़ेगा, लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये अहंकार की लड़ाई है। तो दोनों देशों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है, और इसके पीछे चीन का तो अपना मकसद है ही, क्योंकि दुनिया के बाजार डाउन है, वो दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन अमेरिका में भी, अमेरिका तो सुपर पावर है ही, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दादा मानता है अभी भी, और है भी बल्कि। तो उसने भी अपने एक तरह से घुड़की दे दी है, एक तरह से धमकी दे दी है चाइना को कि वो साउथ चाइना सी में थोड़ा संभल के रहे। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति को इस वक्त चुनाव का सामना है। नवंबर में जो चुनाव होना है, उनमें अब उनको कुछ करके तो दिखाना है। जो जनता का आक्रोश वहां दिख रहा है, जिस तरह से लोग लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकल रहे हैं, उससे ट्रंप साहब को एक चुनौती है कि वो इससे कैसे निपटें। और ये कुल मिलाकर एक माहौल बन रहा है उनके खिलाफ कि ट्रंप जो है वो अपनी नीतियों से अमेरिका की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात,
एक और दांव चला ट्रंप साहब ने। 20 अप्रैल को उन्होंने रात 10 बजे एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन के नियमों को बदलने की बात कही और कहा कि अब विदेशियों का आना, बाहर से आना आसान नहीं होगा और हम अमेरिका के लोगों को पहले नौकरी देंगे, नौकरी में पहली प्राथमिकता अमेरिकन को मिलेगी। और ये बात कह के उन्होंने एक तरह से अमेरिका के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति दुनिया में बन रही है। कोरोना काल में भी आप ये देख रहे हैं कि दो बड़ी ताकतों का टकराव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लड़ाई छिड़ जाएगी या कोई युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपने अपने वर्चस्व की और अपने अपने मफाद की लड़ाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।